इनसे कहिए तमीज से बात करें, वरना यहीं से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। नहीं उखाड़, ये क्या भाषा है आपकी? फुवारा बुलाया था, फुवारा बुलाओगे? फुवारा बुलाओगे और 100 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे हिंदुओं को? तुम लोगों की इतनी हैसियत है? 15 वोट है नहीं, नोटा से छोटी तुम्हारी औकात, और तुम हमें मजा चखाओगे? फूकेंगे तो उड़ जाओगे। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज की जो डिबेट होने वाली है वो ज्ञान वापी को लेकर डिबेट होने वाली है, जिसमें गौरव भाटिया ने दानिश कुरैशी को ताबड़तोड़ जवाब दिया उनके ही भाषा में, जो कि एकदम मतलब पहला अच्छी तरह से। तो आज वो डिबेट देखने वाले हैं जो कि खूब मजा आने वाला है गाइस, और ऐसे डिबेट हम लोग लाते रहते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गौरव भाटिया जी, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, आप क्या कहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह की पार्टी है इस केस के अंदर? क्या मुख्यमंत्री को अपनी राय देने का हक है या नहीं है? गौरव भाटिया जी आप बताइए। देखिए, अभी तक की मैंने चर्चा सुनी और मैं दिखाता हूं कि विरोधाभास कितना है। सबसे पहले एक तर्क दिया गया दीपक जी कि वहां नमाज पढ़ी जा रही है, तो अगर नमाज पढ़ने से मस्जिद हो जाती तो जितने नेशनल हाईवे हैं, जितनी सड़कें हैं, जितने सार्वजनिक स्थल हैं, सब के सब मस्जिद हो जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से कई स्थानों पे नमाज पढ़ी जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है। और संविधान की बात ये लोग कभी ना किया करें। मैं आपको बताता हूं क्यों। इन्होंने सब जुडिस मामला तो बोल दिया। जब इसी मामले की हियरिंग चल रही थी, ओवैसी जी इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े नेता तो कोई नहीं है, शिवलिंग नहीं है, फुव्वारा है। और पुरजोर तरीके से हम लोगों ने आपत्ति करी थी। दीपक जी, हमने कहा था मत बोलो ऐसा, अभी वाद चल रहा है, न्यायालय तय करेगा। लेकिन बार बार हमारी भावनाओं के साथ खेला गया, तोड़ा गया, उसे चूर चूर कर दिया गया बोल बोल के कि यह फुव्वारा है। और मैं कोई ऐसी बात पाक कुरान के लिए नहीं कहूंगा, अल्लाह के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि करोड़ों ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उसमें अपनी आस्था रखते हैं। इस समाज को भी समझना होगा कि 120 करोड़ हिंदू अगर शिवलिंग में आस्था रखते हैं तो उसको फुव्वारा मत बुलाओ। तीसरी बात, अगर ये कानून की करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन CAA का कानून आया, अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ संविधान को संशोधित करके, वो तुम्हें बुरा लगा। तुम तो कहने लगे ये हमें मान्य नहीं है, कागज नहीं दिखाऊंगा, चाहिए मुझे सब कुछ। वो भी तो देश का कानून था। अगर एक कानून मानते हो तो दूसरा भी मानो, तब तो पूरा देश देखेगा कि हाँ सही बात कर रहे हो। और सब जुडिस मामले पे एक बार और बता दूं, अखिलेश यादव, देखिए आज कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, सपा का कोई प्रवक्ता नहीं आया, क्योंकि ये लोग ढोंगी हिंदू हैं। इनको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात करी है ना, वो उसका समर्थन कर सकते हैं। और अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो फिर ये जो फ्रॉड नया 4 डॉट वाला INDIA आया है, इसकी पहले ही लुटिया डूब जाएगी। तो कोई नहीं आया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होकर जब राम मंदिर का मसला चल रहा था, फाइल पटक कर कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मैं कोर्ट में उपस्थित था। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद 2019 में यह मामला सुना जाना चाहिए। कोर्ट को आप जब रोकते हैं उसका उदाहरण यह होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात करी वो सौहार्द की बात करी, संविधान की बात करी, देश राष्ट्र सर्वोपरि है इसकी बात करी, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। और एक बात कह के अंत करता हूं, दीपक जी हमें समझना होगा, आपको मालूम है कि इस वक्त फर्क क्या है। ये जितनी पार्टियां हैं ये केवल सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। इनके आदर्श हैं औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ। सिख समाज का सीना जो है छल्ली हो जाता है। पंजाबियों से पूछिए, इनको नहीं समझ में आएगा, ये कहेंगे हमारा हीरो औरंगजेब है। और भारत में आज जो नागरिक है उसका हीरो कौन है आपको मालूम है? औरंगजेब तो है, लेकिन राइफलमैन औरंगजेब है, जिसने अपनी जान देश के लिए दी, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए अपनी जान दी। और ओवैसी जैसे लोग जो अपने आप को बैरिस्टर बुलाते हैं
ये बैरिस्टर नहीं है, ये शरियस्टर है। ये केवल और केवल कुरान पढ़ते हैं, संविधान नहीं पढ़ते हैं और नफरत घोलना, आप अपनी जहर दलीलों पे घोलना, बात करिए। यही इनका ये काम मेरी आप क्या है वो भी सारी दुनिया जानती है। संघ परिवार के लिए शांत आपका रहिए, क्या सभी से स्टेटमेंट है बात वो भी करिए। सारी दुनिया जानती है। आगे बढ़िए। इसलिए आप पर आपकी आपत्ति हो सकती है बैरिस्टर साहब से, इनसे कहिए एक तमीज से बात करें वरना यहीं से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। नहीं उखाड़, ये क्या भाषा है आपकी? फुवारा बुलाया था, फुवारा बुलाओगे? आप भाषा का फुवारा बुलाओगे आप और दीपक भाई नहीं सोचोगे हम बोलेंगे लोग कुछ। सुन लेंगे। आप दीपक भाई कुछ नहीं बोलेंगे। अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो तुरंत आप बीच में कूदेंगे। फुवारा बुलाया था कि नहीं, बताओ। नहीं मुझे ये, अरे सुनिए सुप्रीम मेरी कोर्ट बात, ने उन्होंने सर्वे पे क्या रोक क्यों बुलाया, नहीं लगाई, क्या बुलाया? बताओगे? मैं आपकी पूछिए बात कर रहा हूँ, सुनिए, दीपक जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट और तक आए, सवाल यहाँ सर्वे पे रोक क्यों नहीं लगी? स्टेटमेंट का है। आज जो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के मेरी स्टेटमेंट बात की सुनो। बात कर रहे हैं। ये और ये सुनिए, किसने जब तक बोला बात था करिए किसी- 10 मिनट के लिए यहाँ पुलिस जो हटा दो, यहाँ जो मजा चखा देंगे हिंदुओं को? यहाँ- तुम लोगों यहाँ की किसी को इतनी हैसियत है? 15 वोट है नहीं, नोटा से छोटी तुम्हारी औकात, और तुम हमें मजा चखाओगे, फूकेंगे तो उड़ जाओगे। रजाकारों के पिट्ठू, रजाकारों के पिट्ठू आप मुझे देश के खिलाफ कार्य करते हो। तुम्हारे मुझे ये डीएनए में विश्वासघात है, तुम्हारे डीएनए में विश्वासघात है। मैं इस बहस को आगे बढ़ाता पलट हूँ। देंगे। दानिश भाई रुक जाइए, समझ गए ना? गौरव जी रुक जाइए। मुफ्ती शमूम कासमी डिबेट आज के यहीं तक था, क्योंकि आप सब देख सकते हो गौरव भाटिया ने दानिश कुरैशी को एकदम ताबड़तोड़ पेला और उनके भाषा में